आज की कहानी का शीर्षक है गुल्ली डंडा, जिसको कहीं कहीं पर गिल्ली डंडा भी कहा जाता है। ये कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका संबंध हमारे बचपन से है। आपने भी बचपन में अपने बहुत सारे ऐसे खेल खेले होंगे जो कि आपको याद होंगे। जिस प्रकार से बचपना एक बार गुजर जाता है वह वापस कभी नहीं आता है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी को भेजा है मिस्टर मैक, जो कि बहराइच के रहने वाले हैं। तो अगला वर्ड आप जो सुनेंगे, जो शब्द होंगे, वह हमारी जुबान तो होगी लेकिन मिस्टर मैक की आवाज़ होगी। यानी मिस्टर मैक के बोले गए शब्दों से ही हम उन शब्दों को कहेंगे। उस दिन शाम के 4 बजे होंगे। मैं अपने घर पर अपने स्कूल का काम कर रहा था। मैं कक्षा 7 का छात्र था। पिता एक किसान हैं। ठीक उसी समय मेरा दोस्त विजय आया। उसने कहा चलो गुल्ली डंडा खेलने चलते हैं। मैं और विजय गुल्ली डंडा खेलने बगीचे की ओर जाने लगे। तभी हमारी मुलाकात हमारे दोस्त रमेश से हो जाती है, जो हमारे ही साथ हमारी ही कक्षा में पढ़ता था। वह बहुत नटखट और चंचल बालक था। उसको भी गुल्ली डंडा खेलने की जो रुचि है बहुत अधिक थी। बच्चे उससे कतराते थे क्योंकि अगर एक बार उसने डंडा पकड़ लिया तो किसी और का नंबर आना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसका मतलब ये है कि वह बहुत देर तक खेलने लगता था और लोगों का नंबर नहीं आता था। इसलिए सब लोग उसको खिलाने से कतराते थे। मैं और विजय ने उसे बिना मन के कहा चलेगा यार, चल तो गुल्ली डंडा खेलने चल रहे हैं, अगर तुझे चलना है तो भी चल। इतना सुनते ही रमेश बोला, अच्छा तुम दोनों बगीचे की ओर जा रहे हो क्या? हम लोगों ने कहा हाँ भाई, हम उधर ही चल रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं भी यार खेलना चाहूँगा, गुल्ली डंडा खिला लोगे क्या? आज फिर हमारा नंबर खेलने का नहीं आएगा, यही सोचकर हम लोग आगे बढ़ने लगे और उसको हाँ बोल दिया। हाँ भाई चल, तू भी खेल लियो। खैर हम तीनों बगीचे में पहुंच गए। हमारे बगीचे में पहुंचते पहुंचते कुल 8 बच्चे हो गए। हम गुल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिए। सबसे पहले मेरा नंबर था और मैंने जब खेलना शुरू किया तो पहली गिल्ली का टेना मैंने जब मारा, बहुत जोश में मारा, तो वह गिल्ली बच गई, बहुत कम दूरी पर गई। दूसरी गुल्ली जब मैंने मारा बहुत तेजी से, तो उसे महेश ने पकड़ लिया। मेरा नंबर समाप्त हो गया। अब मैक का नंबर था, जो कि हमारी तरफ से ही खेल रहा था। आज मैक बड़े जोश में था। उसकी गुल्ली एक एक बार में मारने पर हवा से बातें करने लगी। हमारे गांव के ही कल्लो चाची उसी तरफ से अपने सिर पर गाय भैंस का चारा लाने गई थी। हमें ये मालूम भी नहीं चला कि वो आने वाली हैं। कुछ देर के अंदर रमेश बहुत धांसू गुल्ली डंडा खेलने लगा। तभी सिर पर घास लादकर कल्लो चाची आने लगी। गुल्ली किसी को नहीं देखती, यह रमेश को भी नहीं पता था। उसने फिर जोरदार गुल्ली मारी। इस बार गुल्ली सीधे कल्लो चाची की आंख में जा घुसी। उनकी आंख फूट गई। उनकी आंख में जैसे गुल्ली लगी, चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उनकी आंख से खून निकलने लगा। उन्होंने चारे को सिर से एक ओर फेंक दिया। सभी उनकी तरफ दौड़ पड़े। उनकी जुबान से एक एक बार में 10-10 गालियां निकल रही थी। मर जाओ नामुरादो, हराम खानो, मेरी आंख फोड़ दी, भगवान तुम्हें सारी को अभी के अभी उठा ले, नरक में जाओगे कमीने, आग लगे तुम्हारी गुल्ली डंडा में, नाश पीटो, तुमने हमारी आंख फोड़ दी है, भगवान करे तुम्हारी दोनों फूट जाएं। इतना शोर मचाया कल्लो चाची ने कि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। मुखिया ने एक खाट मंगवाई। कल्लो चाची को उस पर लिटाकर घर लाया गया। कुछ देर के बाद सबकी नजरें इस बात पर ध्यान केंद्रित करने लगी कि कल्लो चाची की आंख का इलाज कहाँ होगा, क्योंकि गांव में तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। आखिर यह कैसे होगा, किस प्रकार से मुमकिन होगा? क्या कल्लो चाची इसी तरह तड़पती रहेंगी? समझ में कुछ नहीं आ रहा था और मुखिया जी ने
उसी वक्त आकर के दूसरे गांव में एक डॉक्टर है इस बात को बताया, जो पट्टी वगैरह करके कुछ उपाय कर देगा, परंतु वह आँख का डॉक्टर नहीं है, उसी को बुला लाओ। है तो वह झोला छाप ही। इधर कल्लो चाची अपने पल्लू से अपनी आंख को दबाए हाय हाय कर रही थी। आंख की जगह कहीं और चोट लगी होती तो शायद कोई हाथ भी लगाता, लेकिन ऐसे नाजुक जगह होने की वजह से सब छूने से भी डर रहे थे। वैसे भी कल्लो चाची थी तो गोरी, पता नहीं उनका नाम कैसे कल्लो पड़ा। आदत की बड़ी भोली थी, मन की बहुत साफ थी। कुछ देर में डॉक्टर अजय कुमार आए। उन्होंने कल्लो चाची को अपना पल्लू हटाने को कहा, जिससे उन्होंने आंख बंद कर रखा था। जब डॉक्टर अजय सिंह ने आंख के चारों ओर लगे खून को साफ किया तो डॉक्टर अजय सिंह ने कहा, इनकी आंख जो है वह बच गई है। इनकी भौं के ऊपर गुल्ली लगी है जो कि फट गया है, जिसकी वजह से खून निकल रहा है और इसके भौं के ऊपर ही गुल्ली लगी। आंख सुरक्षित है। उन्होंने पट्टी वगैरह करके दर्दनाशक दवाई दी। अब कल्लो चाची की जो दशा है वह बहुत आरामदायक हो गई है। सभी की जान में जान आ चुकी है। उनका जो आंख फूटने का डर था वह खत्म हो गया। चारों ओर खुशी का माहौल बन गया। इस प्रकार से इस कहानी का यहीं पर अंत हो गया। ये कहानी आपको कैसे लगी? कहानी तो छोटी है परंतु बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। फिर लेकर आएंगे एक नई कहानी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स कहानियों के बारे में लगातार मिलती रहे। फिर लाएंगे एक नई कहानी, तब तक के लिए धन्यवाद।